नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इससे एक नई है वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिनका टेक्निकल प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो 6 के 6 चार्ट है ना, वो अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे होवर कर रहे हैं। और इसमें से दोस्तों कुछ चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहे हैं। और एक तो दोस्तों चार्ट ऐसा है जो तकरीबन 6 या 7 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। मतलब एक चार्ट ऐसा है जो अपने 6 साल के रेजिस्टेंस के नीचे होवर कर रहा है, और वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का। ओके, तो वो वाला सेटअप भी ज़रूर मिस मत करना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये है मेरा सबसे पहला चार्ट जो मैं लेके आया हूँ। और बाय द वे मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि ये चार्ट मैं लेके क्यों आया और इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो ना, तो सबसे पहला जो मेरा क्राइटेरिया होता है कोई भी चार्ट को सेलेक्ट करने का लर्निंग पर्पज़ के लिए, कि क्या वो चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बरकरार है क्या। तो अगर आप ये चार्ट के अंदर एक चीज़ नोटिस करो, तो बैक टू बैक लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ओके, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और ये जो दोनों ब्रेकआउट हुआ है ना, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला हमें। और अभी ये वाला जो पैटर्न का ब्रेकआउट था, इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। और ये जो हुआ था काइंड ऑफ बेसिंग पैटर्न था। और अभी दोस्तों अभी ये चार्ट वापस देखोगे ना, तो ये देखो क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा है। और अभी यहाँ पे है ना 2-3 दिन का लाइक टाइट रेंज के कैंडल्स भी बने थे। ओके, अभी वैसे वापस बुलिश कैंडल्स बनने लगे हैं। तो दोस्तों अभी कैसा है ना कि यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, तो अगर ये जो चार्ट है, जैसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया एक बार, ओके, यहाँ पे इसने दूसरी बार लिया, और यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे, तो फिर हम लोग दोस्तों वापस ये चार्ट को स्टडी करेंगे हमारे रिव्यू और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट और रडार पे रखिएगा अपने स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये पहला चार्ट था। तो अभी ये है दोस्तों सेकेंड चार्ट। अभी सेकेंड चार्ट में आपको एक चीज़ कॉमन क्या दिख रही है? आपको एक चीज़ जो दोस्तों कॉमन देखने मिलेगी, जो मैं हमेशा बोला करता हूँ, कि ब्रेकआउट होने से पहले इनसाइड बार कैंडल्स का टाइट रेंज का प्राइस एक्शन। ओके, और यहाँ पे ये सेम चीज़ देखने मिली है हमें। ओके, यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल्स का टाइट रेंज का प्राइस एक्शन। और यहाँ पे है ना एक ये जो बुलिश मोमेंटम आया, ये जो बुलिश मोमेंटम था, इसका वॉल्यूम एक्शन देखो और इसका प्राइस एक्शन देखो। अभी ये दोनों चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर होता है कि कोई ना कोई बड़ी पार्टी ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बताया ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार है ना, ये जो वॉल्यूम बार है, ओके, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम है यहाँ पे दर्शा रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वॉल्यूम की इधर, ठीक है, यहाँ पे कितनी वॉल्यूम नहीं आप देख सक रहे हो। तो अभी ये जो टाइट रेंज है, ओके, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो आने वाले समय में फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। क्योंकि तो अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ये जो चार्ट बोल रहा है कि मुझे एक बुलिश मोमेंटम की तरफ जाना है। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन ये चार्ट का जो प्राइस है ना, ऐसा नीचे की तरफ नहीं आया, लाइक ये ऐसा ऐसा गिरा नहीं है। इसका जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं पे इसका प्राइस होवर कर रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और मोटा मोटी एक और चीज़ यहाँ पे देखो, इनसाइड बार कैंडल्स, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो इससे पता चलता है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो भी ऑब्जर्व हो चुका है। ये है अभी हमारा थर्ड चार्ट। अभी ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर मेरा जो टीसीबी का जो स्ट्रैटेजी है, आई डोंट नो कितने लोगों ने मेरा पिछले वाला लाइक ये जो मैं दिखाता हूँ पोटेंशियल ब्रेकआउट चार्ट्स वाले, ओके, तो पता नहीं कितने लोगों ने वो जो वीकेंड चार्ट एनालिसिस का वीडियो देखा। यहाँ पे देखो लाइक एक टाइट रेंज था। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ से ब्रेकआउट मिला। लेकिन अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे तकरीबन 22 अप्रैल से यहाँ पे एक टाइट रेंज बन रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। और प्राइस है ना एक ही मतलब जोन में फंसा हुआ है।
तो अगर आने वाले समय में अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो टाइट रेंज का प्राइस एक्शन है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें ये चार्ट को वापस रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और एक और चीज़ का दोस्तों हमें ख्याल रखना है एट द सेम टाइम कि ये जो रीसेंट स्विंग लो है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाता है तो फिर हमारा जो सेटअप है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। सो दिस वाज द थर्ड चार्ट। अभी हम लोग दोस्तों फोर्थ चार्ट पे चलते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों आपको फोकस करनी है, जब भी इसका जो प्राइस एक्शन है साइडवेज में जा रहा है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो कितना ड्राइव हो जाता है, लाइक ना के बराबर वॉल्यूम हो जाती है। ये देखो जब भी हमारा साइडवेज में जा रहा है, जब भी साइडवेज में जा रहा है, वॉल्यूम एक्शन कितना कितना ड्राई हो रहा है, इससे पता लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जॉर्व हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो वीक हैंड्स है ना वो बाहर निकल रहे हैं और ये जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है ये टाइट रेंज का, ओके, जिसको मैं बोलता हूँ TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, ओके, तो फिर ये चार्ट को हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अगेन ये देखो कितना प्यारा चार्ट लाया हूँ मैं। दोस्तों एक चीज आप है ना हमेशा सोचते रहेंगे कि ये सुनील जो तुम चार्ट लेके आते हो इसका करना क्या होता है। दोस्तों ये जो मैं पोटेंशियल ब्रेकआउट्स चार्ट जो मैं लेके आता हूँ ना, मतलब ये जो है क्या बोलते हैं चार्ट एनालिसिस का जो वीडियो है, इसके अंदर जो मैं चार्ट लेके आता हूँ कि जो चार्ट अपने रेजिस्टेंस के नीचे ओवर कर रहे हैं, ये सारे चार्ट को दोस्तों आपको क्या करना होता है ना, आपको अपने रडार पे रखना है। अगर मैं 4 से 5 चार्ट बता रहा हूँ ना, तो आपको सारे चार्ट को रडार पे रखना है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं मिला है। जब ब्रेकआउट मिलेगा, ओके, जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, जब ब्रेकआउट मिलेगा, तो वो चार्ट को हम लोग रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और एजुकेशन पर्पस के लिए। तो सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, और अभी दोस्तों फोर्थ रेजिस्टेंस यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर दोस्तों हमें वापस इस चार्ट को स्टडी करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ से ये बोल रहा है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना है बुलिश मोमेंटम की साइड। ओके, बुलिश मोमेंटम दिखाना है यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये जो प्राइस एक्शन है ना, जब हमारा साइडवेज में गया तो वॉल्यूम एक्शन देखो पूरा ड्राइव, इसको बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ओके, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जो वीक हैंड्स है वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो ये चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखिएगा। एक दोस्तों चार्ट में ये लेके आया हूँ। ओके, ये सेकेंड लास्ट चार्ट है, इसके बाद में एक और चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखो, ये हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये ओवरहेड रेजिस्टेंस, ये देखो। तो अभी एक इसका लाइक लंबी अवधि का रेजिस्टेंस है, 2000 जुलाई 24 में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ से वापस सपोर्ट ले रहा है, यही यही जो हमारा रेजिस्टेंस है हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ये देखो, ये जो बार बार जो प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट ले रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाता है सपोर्ट की तरफ। अभी जो सपोर्ट लेके वापस ऊपर के साइड एकदम इमीडिएट लेवल पे इसका ओवरहेड रेजिस्टेंस है, मतलब सर के ऊपर का एरिया, उसको बोलते हैं ओवरहेड रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर वापस ये चार्ट को हमें स्टडी करना चाहिए हमारे एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए। और इस चार्ट को ज़रूर रडार पे रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे भी आपको स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगा आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो मल्टी ईयर का जो चार्ट सेटअप है ना उस पर चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सेटअप बन रहा है, मल्टी ईयर का चार्ट है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। इसके अंदर देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो सेम प्राइस एक्शन जैसा आईपीओ में होता है। आईपीओ आता है, प्राइस लाइक वहाँ से एक डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल आके वापस वहाँ से प्राइस रिवर्स करके ब्रेकआउट देके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। ये चार्ट ने सेम चीज़ की। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो प्राइस पॉइंट था, ओके, ये वाले प्राइस पॉइंट से वापस नीचे की तरफ यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, और वापस ये ऊपर गया और वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इससे क्या हो गया ना कि इसने जो दो रेजिस्टेंस लिया ना, तो यहाँ पे पता चल गया कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है, अपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे है ना राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ओके, और यहाँ से आया और वापस यहीं पे रेसिस्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा जो प्राइस एक्शन का जो आकार बना है, ओके, कैंडल्स के रूप में, इसको बोलेंगे दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न मल्टी ईयर चार्ट सेटअप। ओके, मल्टी ईयर ब्रेकआउट का चार्ट सेटअप है। बाय एनी चांस आने वाले समय में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई देता है, ये जो एरिया दिख रहा है, ओके, तो फिर ये चार्ट को हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये देखो, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, दिख रहा है आपको दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचोगे ना, तो ये काइंड ऑफ, ये देखो, ये सेम लेवल का रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी एक हमें पैटर्न दिख रहा है।
तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, जो एक एक पैटर्न है उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। ओके, कप एंड हैंडल का। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है दोनों का रेजिस्टेंस साथ में आ रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम का सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है ना तो फिर हमें वापस दोस्तों हमारे लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए इस चार्ट को रिव्यू करना है जब भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ना दोस्तों कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो आप ज़रूर उनके साथ में शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस देख रहे हो, नए हो या फिर पुराने समय से देखते आ रहे हो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड दैट विल इंक्रीज माई मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।